बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्वेटा जलसे में पीडीएम के जलसे में शिरकत से दो टोक इनकार कर दिया है। बिलावल जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो स्पेशल जहाज़ लेकर और क्वेटा जलसे में शरीक होंगे, अब उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि वो फ़िज़िकली वहाँ पर जाकर और क्वेटा जलसे में शरीक नहीं होंगे। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत कोशिशें की, अपने भतीजे को बहुत मनाने की कोशिश की, अपने भतीजे बिलावल भुट्टो को, कि आप जलसे में शरीक हों। और वो उनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये बात होती रही कि अगर बिलावल शरीक नहीं होंगे तो तासुर यही जाएगा कि बिलावल और पीपल्स पार्टी पीडीएम से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये वही पीपल्स पार्टी है जो 20 सितंबर को जब ये पीडीएम बनी थी उस एपीसी की मेज़बान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन अब वही पीपल्स पार्टी जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो क्वेटा जलसे में शरीक नहीं होंगे। मरियम ने भी बताया जाता है कि बराह रास्त तो रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो अपनी पार्टी के लोग हैं, जो शायद खान अब्बासी साहब वगैरह, उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी को ये पैगाम भिजवाया कि बिलावल भाई को कहें कि वो शरीक हों, क्योंकि मरीम ये कह चुकी हैं कि बिलावल उनके भाई हैं। तो उन्होंने अपने मुंह बोले भाई को ये पैगाम भिजवाया कि आप शरीक हों, लेकिन बिलावल अब इस जलसे में नहीं आ रहे। सिर्फ ये भी खबर नहीं है कि बिलावल इस जलसे में नहीं आ रहे, बल्कि ये भी अब चीज़ मशकूक है कि बिलावल का खिताब भी होता है, ये नहीं होता, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंटरनेट का क्योंकि जो है वो मसला है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, इसलिए बिलावल जो है वो पता नहीं खिताब भी करते हैं ये नहीं करते। और इस हवाले से वैसे तो ये मुश्किल नहीं है, चलो इंटरनेट ना भी हो तो बहुत आसान है कि बिलावल वहाँ तकरीर का रिकॉर्ड करके और वो उनकी रिकॉर्डेड तकरीर भी चलाई जा सकती है। और वो कौन सा पहले कहीं और चल जाएगी तो वो जलसे में नहीं चलाई जा सकती, वो जलसे के ज़रिए ऑन एयर की जा सकती है। बहुत से तरीके हैं, लेकिन बिलावल जो है वो अब इस बात पर भी नहीं आ रहे कि वो जलसे में खिताब करेंगे, लेकिन ये कोशिश ज़रूर की जा रही है और शायद इस पर बिलावल मान भी जाएँ कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर लें, क्योंकि अगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी खिताब नहीं करते तो फिर तो ये जो है वो दो टोक जो है वो लोगों को बग़ैर किसी जो आप शकूक व शुबहात के ये बात लोगों के सामने आ जाएगी कि बिलावल ख़ुद को पीडीएम की तहरीक से दूर कर रहे हैं। और अब जब बिलावल ख़ुद नहीं आ रहे क्वेटा में, तो ना तो उनके कारकुनान आएंगे ना उनके रहनुमा आएंगे। उसकी वजह यह है कि पोलिटिकल पार्टीज़ के जो MNAs MPs होते हैं, टिकट होल्डर होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, वर्कर होते हैं, वो इसलिए जलसों में आते हैं। वो कोई फजल रहमान साहब के कारकुनान की तरह तो नहीं है ना, कि जिनको ये कहा जाता है कि आप जलसे में आएंगे तो आपको मस्जिद में बैठने जैसा सवाब मिलेगा, आप जलसे में शरीक होंगे और जो है वो इल्म दीन सीखने जितना आपको सवाब मिलेगा। आप फजल रहमान साहब की अगर तकरीर सुनेंगे तो आपको एतकाफ़ में बैठने का सवाब मिलेगा। ज़ाहिर है इन पोलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान ऐसे नहीं हैं, वो अपनी लीडरशिप को मुँह दिखाने जाते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी नहीं आएंगे। और जहाँ तक बात है बिलावल अगर आना चाहते कोई मसला नहीं था, इनको जहाज़ का कोई मसला नहीं है, इनके लिए कोई इशू ही नहीं था। मलिक रियाज़ इनको आराम से अपना जहाज़ दे सकते थे, मलिक रियाज़ के जहाज़ पर ही आ सकते थे, ये पैसे खर्च कर सकते थे। अगर इतनी बड़ी आप तहरीक चला रहे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। कई लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो उनको जहाज़ फराहम कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन बिलावल ने ये किसी वजह से ये फ़ैसला किया है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के लिए अगले 21 रोज़ बहुत अहम है। 21 रोज़ बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी अब इस सोच में है कि इदारे उनके साथ कोऑपरेट करें और किसी तरह से पीपल्स पार्टी को अगर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दिलवा दी जाती है तो उसके बाद वो पीडीएम की इस इत्तेहाद को खुदाफिज कह देंगे, इसकी पीठ में छुरा घोंपेंगे और इससे जो है वो कतल तलकी कर लेंगे, इससे दूरी इख्तियार करेंगे, या वो इसमें रहेंगे भी सही तो ना रहने जैसे रहेंगे। वो उसके बाद उस शिद्दत के साथ पीडीएम की तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे। और बिलावल इसलिए भी नवाज शरीफ के बयानिए से ख़ुद को दूर कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने नवाज शरीफ का वहाँ पर खिताब नहीं होने दिया कराची में। उसकी वजह यह है कि अगर बिलावल गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लेना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ की हुकूमत लेना चाहती है, तो उनको इस बात को वाज़े करना होगा कि वो इस वक्त नवाज शरीफ जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर हैं वो नवाज शरीफ के उस बयानी के साथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका इस वक्त बहुत हसास हो चुका है, पाकिस्तान के इदारों की इस पर बहुत तवज्जो है। उसकी रीज़न यह है कि वहाँ पर भारत अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर फंडिंग भारत बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत की लद्दाख के मकाम पर चाइना के साथ आपको पता है जो है उनके जो इख्तलाफात हैं, जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई है। फिर ये सीपैक का रास्ता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, भारत है, ये सारे ये सीपैक का रास्ता रोकना चाहते हैं, ये सीपैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। तो सीपैक क्योंकि इसी रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान से उसका रास्ता है, तो इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए गिलगित बल्तिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिलावल नवाज शरीफ के बयानी के साथ खुलकर खड़े हो जाते तो फिर बिलावल को भी मार कर लिया जाता और फिर बिलावल और पीपल्स पार्टी की भी कोई गुंजाइश ना होती। लेकिन बिलावल ने खुद को जो है वो दूरी इख्तियार की, ख़ुद को दूर किया नवाज शरीफ के इस बयानी से, जिसमें वो पाक फ़ौज के सिपह सालार का नाम लेकर
और उन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, और इसलिए बिलावल जो है वो इस पूरी तहरीक से अपने आप को दूर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए। इससे एक तीर से वो दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो ये है कि वो इदारों को कह रहे हैं कि अगर आप हमें गिलगित बल्तिस्तान दे देते हैं तो हम लानत भेजते हैं इस पीडीएम की सारी तहरीक के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा ये भी मसला है कि बिलावल जो है वो ज़ाहिर है इस तहरीक का इसलिए भी हिस्सा नहीं बनना चाहते जो नवाज शरीफ का बयानी है, और ये भी इसमें है कि पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी सिंध की जो है वो एक वो है हुकूमत है, तो वो क्यों असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, उनको क्या जल्दी है। और आप ये देखें, अगर बिलावल इतने सिंसियर होते पीडीएम की तहरीक के साथ, तो पहली बात तो यह है कि वो 2 दिन पहले गए हैं ना, 2 दिन बाद चले जाते वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। पूरे पूरे दिन में वो एक एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वो एक दिन में 2 प्रोग्राम कर लेते, फिर दूसरे दिन 2 प्रोग्राम कर लेते, तो इस तरह उनके ये 2 दिन कंपनसेट हो जाते। इस जलसे में तकरीर करके और सीधे क्वेटा से चले जाते। लेकिन बिलावल ने जो है वो इसको तरजीह दी कि वो पीडीएम के इस जलसे में शिरकत की बजाय वो वहीं पर रहें। और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि जिस तरह से नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, खुदा न खास्ता कोई धमाका हो सकता है, हमला हो सकता है, तो इसलिए भी शायद बिलावल ने और वो लियाकत शहबानी साहब ने ये ट्वीट भी किया हुआ था कि उन्होंने बिलावल ने अच्छा जो है वो किया, उन्होंने जो नेक्टा का थ्रेट है उसको सीरियस लिया और बिलावल इस जलसे में नहीं आ रहे। वरना अगर बिलावल पीडीएम की इस तरीके से सिंसियर होते तो आप देखें, एक तरफ ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब बिलावल पूरे कहते हैं जी पूरे मतलब कि ये शो तो यही कराते हैं ना कि अवाम को बड़ा दर्द है, बड़े दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, एक एक दिन इस हुकूमत का अवाम पे भारी है, एक दिन भी और रही हुकूमत तो बड़ा नुकसान हो जाएगा लोगों का, तो हम इसको एक दिन भी और नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो बिलावल पूरे पाकिस्तान के लोगों की खातिर, उनकी जो वो कहते हैं कि बड़े अजियत में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, तो वो पाकिस्तान को बचाने के लिए, अवाम के दुख दर्द को कम करने के लिए वो इसी तहरीक का हिस्सा रहते हैं और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन बिलावल ने जब से ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने उनको कॉल की है, उसके बाद से पीपल्स पार्टी जो है वो तेज़ी से हमें पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। पहले भी वो नवाज शरीफ के बयानी से तोलाक थे, लेकिन और ज़्यादा अब बिलावल जो है वो इससे दूरी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। बाकी नवाज शरीफ की तकरीर मरियम यही कह रही है कि कल होगी और वो करेंगे भी सही, क्योंकि उनको रोकने की तो बहुत कोशिश की गई है। और अनवर रज़ा साहब पब्लिक न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इस्लामाबाद के नेशनल जो प्रेस क्लब है उसके। अनवर रज़ा साहब ने पब्लिक न्यूज़ पर यह खबर दी है कि नून लीग के पार्लिमानी इजलास में मरियम सफदर पर बहुत तनकीद की गई नून लीग के MNAs की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर सारे फैसले उन्होंने नहीं करने हैं तो फिर इस पार्लिमानी पार्टी का क्या फ़ायदा, इस मुशावरत का क्या फ़ायदा, इस मीटिंग का क्या फ़ायदा। मुशावरत होती नहीं है, यानी इस मीटिंग का क्या फ़ायदा, क्योंकि सारे फैसले तो मरियम कर रही हैं या पार्टी को लंदन से चलाया जा रहा है, हमारे को मशवरा नहीं लिया जाता। और ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा है कि जिस बयानी पर नवाज शरीफ चल निकले हैं तो नून लीग के MNAs का हल्कों में जाना मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए या तो उनको नवाज शरीफ के बयानी से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी या वो हल्कों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हल्कों में अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह से फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ और फ़ौज को कमज़ोर करने के जिस एजेंडे पे नवाज शरीफ चल निकले हैं। और ये भी बताया अनवर रज़ा साहब ने अपनी खबर में कि नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बहुत से MNAs जो हैं वो गैर हाजिर थे। दोबारा आते हैं कोयटा जलसे पर। देखा हमने कि अज़मा बुखारी साहबा, वो अक्सर लोग कहते हैं कि आप अज़मा बुखारी कहते हैं, वो ख़ुद कहती हैं कि उनका नाम UZMA नहीं है, उज़मा नहीं है, अज़मा है, AZMA। तो अज़मा बुखारी साहबा जो हैं उन्होंने बड़ी एक तो खुशामद भी की है मरियम के कमरे के दरवाज़े को उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा ये वो दरवाज़ा है, आज हम सारी रात जाग कर यहाँ पहरा देंगे और अगर किसी की ज़रूरत है तो आज आकर दिखाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इस तरह से तो इस पे सोशल मीडिया पे बहुत बात भी हो रही है कि एक तरफ थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है, एक तरफ ख़तरा है, और दूसरी तरफ जो मरियम औरंगज़ेब हैं, सॉरी ये हैं अज़मा बुखारी जो हैं, वो क्या कर रही हैं कि ख़ुद वीडियो में कमरा दिखा रही हैं, कमरा नंबर दिखा रही हैं कि ये कमरा नंबर है मरियम सफदर का। और बहरहाल मरियम औरंगज़ेब के को रिप्लेस करना चाहती हैं अज़मा बुखारी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं खुशामद में एक स्टेप आगे जाऊं। यानी मरियम औरंगज़ेब तो मरियम के कपड़ों की, मरियम के जूतों की, मरियम की पर्सनैलिटी की क्योंकि वो तारीफ़ें करती हैं, तो उन्होंने कहा मैं अब इससे भी एक कदम आगे जाऊं और मैं आगे बढ़कर और मरियम के कमरे के दरवाज़े की भी जो है वो शान बयान करूं, उसकी कसीदा गोई करूं। तो इसलिए उन्होंने ये किया है ताकि वो मरियम औरंगज़ेब को रिप्लेस कर सकें। इसके अलावा अब तैयारियाँ इस वक्त
जो है वो मुकम्मल हैं। और लियाकत साहब का ये भी मैं ट्वीट देख रहा था कि जो PDM की क़यादत है उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फ़राहम की गई हैं और उनको सख्त सिक्योरिटी फ़राहम की गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत पर अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत भारी हैं। और अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला खैर आफियत से ये जलसा हो। उसकी वजह यह है कि थ्रेट अलर्ट आ चुका है। लेकिन जैसे मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है, फजल रहमान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अचकज़ई साहब और सारे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं हम उन्हीं का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो फ़ौज के दुश्मन हैं हम उन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और जो फ़ौज पे हमले करते हैं हम उन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, जो वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं हम उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे, खैर आफियत से जलसा हो जाए और नेक्स्ट इश्यूज़ पर दीगर वीडियोज़ में बात करेंगे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।